फैसला आप करता उनके है। साथ हैं तो आप दिख क्यों नहीं रहे परिवार के साथ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दुख में तो साथ दिखना चाहिए ना। देखिए दुख में अब हम लोग दिखला करके तो नहीं साथ देंगे। कल भी हम लोगों के पार्टी के नेता थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ठीक जी कल भी करेंगे, थे, आज निश्चित भी है, कल हैं। भी रहेंगे, तो फिर उनके दुख में जाना पड़ेगा ना, नेता दुख है तो। एकदम सुख दुख में हम लोग साथ हैं, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं है। तो कैसे दिख नहीं रहे उनके परिवार के साथ? उनके जनाजा लाने के लिए तेजस्वी जी भी मेहनत किए हैं और लालू जी भी मेहनत किए हैं। रूम पर इसमें नहीं बात अपने बता दे आवास रहे पर हैं, बैठे बैठे सुनिए। मेहनत कर रहे थे। हाँ, उसके बारे ओसामा में अकेले बताते दिल्ली में भटक रहे हैं। थे। सुनिए नहीं, उनके ओसामा के साथ बहुत सारे मंत्री थे वहाँ। ऐसे उनके नहीं जो तो समर्थक है वो सोशल मीडिया पे पूछ रहे कि यौम वफात जब शहाबुद्दीन साहब के हुई, प्रदेश कार्यालय मल्यार्पण नहीं किया गया। ये किस वजह से नहीं किया गया? ना लालू परिवार का कोई आदमी ट्वीट करके यौम वफात पर उनको देखिए सबसे पहले खिराज तो बता अकीदत दें पेश किया। कि ये बहुत हाई लेवल की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव उनको छोटे भाई मान रहे हैं नहीं मान रहे, ये सवाल है अब। नहीं तेजस्वी जी भी मान रहे हैं छोटे तो भाई छोटा हैं। भाई की गिरफ्तारी हो गई, तेजस्वी जी अब वो छोटे भाई के माँ से मिलने नहीं जा कोर्ट रहे। का मामला है। सिवान के पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं गोपालगंज, पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि सर ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो गई है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए न्यायालय की बात है। दोबारा सवाल दोहराया जाता है कि सर मानवीय तौर पर आप जाकर मिल सकते हैं, तो कहते हैं कि मिलने का समय नहीं है। बात इसी पर करने वाले हैं हमारे साथ आरजेडी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पटना के जिलाध्यक्ष है सलाउद्दीन मंसूरी साहब मौजूद है। मंसूरी साहब, आरजेडी के कद्दावर नेता रहे शहाबुद्दीन साहब, फाउंडर मेंबर रहे, ओसामा की गिरफ्तारी हुई, आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी, ये जो बड़े नेता हैं, ये बहुत हाई फाइव की बात है। इसलिए और जो ओसामा जी का जो कोर्ट का मामला आया है वो न्यायालय का मामला है, और अगर उसमें कुछ होता है तो न्याय कोर्ट करेगा, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मगर हम लोग ये सोचते हैं कि वो हम लोग के पार्टी के नेता हैं और कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी रहेगी नहीं, लेकिन जो उनके समर्थक है शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले हैं सिवान में, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब ओसामा की जो बात है वो न्यायालय की बात है, तो फिर लालू यादव की जो चारा चोरी के जो आरोप लगा था या कह दीजिए कोर्ट साबित कर दिया, वो भी न्यायालय की बात है। तेजस्वी पर जो सीबीआई चार्जशीट करता है वो भी न्यायालय की बात है। तो इस पर तेजस्वी जी बोलते हैं, आकर कहते हैं 24 का चुनाव है इसीलिए फंसाने की साजिश है। ओसामा पर भी ये बोलना चाहिए था। नहीं ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक के उनके साथ पार्टी के सारे लोग उनके हमदर्द हैं, वो हम लोग पार्टी के पुराने नेता थे, कद्दावर नेता भी हैं, और ऐसी बात नहीं है। वो हम लोग के साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर लोग जो रोड पर जो कुछ लोग ऐसे उल्टा सीधा बात बोलते हैं, उसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है। देखिए बता देते हैं ना, तो पार्टी हमेशा उनके साथ था, कल भी आज भी है और रहेगा। मगर ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का न्यायालय का जो फैसला, अगर कोई इसी कानूनी प्रक्रिया है तो कोर्ट का न्यायालय का फैसला है। न्यायालय हमेशा जायज फैसला आप करता उनके है। साथ हैं तो आप दिख क्यों नहीं रहे परिवार के साथ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दुख में तो साथ दिखना चाहिए ना। देखिए दुख में अब हम लोग दिखला करके तो नहीं साथ देंगे। ये दिखला करने से तो साथ देने वाली बात नहीं है। यानी कि तेजस्वी जी शहाबुद्दीन परिवार से ओसामा गिरफ्तारी के बाद से मिले, मीडिया में नहीं आया। हाँ मिले तो नहीं है, सिवान गए हैं, अगर मिले नहीं होंगे तो हम लोग को जहाँ तक गोपालगंज गए हैं, वो किसी दूसरे काम से गए हैं। हाँ, वो ऐसा प्रोग्राम नहीं था, इसलिए नहीं हाँ। शिलान्यास तो वो सरकारी प्रोग्राम था, इसलिए उसी अनुसार से गए थे माननीय तेजस्वी जी। आरजेडी का क्या स्टैंड है? आप एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कहिएगा? देखिए कहना ये है कि कल भी हम लोगों के पार्टी के नेता थे, आज भी और कल भी रहेंगे, ठीक है। मगर जो ये बड़े लेवल की बात है, इसका फैसला हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी कल करेंगे। भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, तो फिर उनके दुख में जाना पड़ेगा ना, नेता है तो। एकदम सुख दुख में हम लोग साथ हैं, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं है। तो कैसे दिख नहीं रहे उनके परिवार के साथ? दिख तो रहे, अभी तो गोपालगंज गए न थे भाई, तो वहां से कुछ तो खबर मिल ही गया होगा, ऐसी बात तो है नहीं। देखिए आप लोग खबर मिल गया होगा, सुनिए से मिलना पहले चाहिए बता दे रहे हैं। आप लोग जो मीडिया में जो ये जो रहता है कि गलत का सही, सही का गलत, जो आप लोग उड़ा देते हैं, मीडिया कुछ नहीं देगा। मीडिया बस एक मिनट वो हम लोग के पार्टी से ही है, ऐसी बात नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपको पार्टी छोड़ दिए चाहे छोड़ दे, हम कहाँ बोल रहे हैं। जब
माननीय शहाबुद्दीन साहब वो एक ही बात बोले थे कि अगर बिहार देश में अगर कोई नेता है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। बोले थे। उनकी बातों को भी हम लोग को सराहनीय है और आज तक है वो। अरे सवाल तब इसीलिए तो उठ रहा है कि शहाबुद्दीन साहब जेल से बाहर आए, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री है। वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, वो मास लीडर नहीं है, मास लीडर लालू यादव है, नेता हमारे लालू यादव आजीवन रहेंगे, वो दुनिया को पता है। लेकिन आरजेडी और आरजेडी लालू परिवार कह लीजिए, आरजेडी के बड़े नेता कह लीजिए, शहाबुद्दीन परिवार जब दुख में आया, शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, दिल्ली में वहाँ नहीं गए। शहाबुद्दीन साहब के जो यौम वफात हुआ, आरजेडी के जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ माल्यार्पण नहीं किया गया। सवाल तब उठने लगा कि आरजेडी से दूरी बन गई है शहाबुद्दीन परिवार की। ऐसी बात नहीं है। शहाबुद्दीन परिवार का कल भी हम लोग साथ हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब परिस्थिति की बात था कि उस समय कोरोना काल था, किसी कारण लोग शामिल नहीं हो पाए, आदमी सारे लोग दूरी बना रहे थे, कुछ ऐसा। मगर उनकी हमको जहाँ तक मालूम है, उनके जनाजा लाने के लिए तेजस्वी जी भी मेहनत किए हैं और लालू जी भी मेहनत किए हैं। इसमें नहीं, बात अपने बता आवास रहे पर हैं। बैठे बैठे मेहनत कर रहे थे। हाँ, आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे ओसामा में अकेले दिल्ली में भटक रहे थे। सुनिए। नहीं, उनके ओसामा के साथ बहुत सारे मंत्री थे वहाँ, ऐसी बात थोड़े था। सारे लोग उनके साथ मीडिया आरजेडी में के काहे लोग। नहीं दिखा कोई। अब देखिए, वहाँ सबसे पहले तो कोरोना काल था, उससे आदमी सारे लोग परहेज कर रहे चलिए थे। वो मान लीजिए कोविड काल था। कोविड का दूसरा काल था, सवाल इस उनके समय जो तो समर्थक है वो सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि यौम वफात जब शहाबुद्दीन साहब की हुई, प्रदेश कार्यालय में माल्यार्पण नहीं किया गया, ये किस वजह से नहीं किया गया? ना लालू परिवार का कोई आदमी ट्वीट करके वफात पर उनको देखिए, सबसे पहले तो खिराज बता अकीदत दें पेश किया। कि ये बहुत हाई लेवल की बात है और हाई लेवल में हम लोग नहीं ज़्यादा इस चीज को जाएंगे, मतलब आप इसलिए। मान रहे हैं ना कि मैटर मतलब कह हाँ, लीजिए शहाबुद्दीन लालू मगर परिवार के बीच अब मगर हम इस समय फिर सही भी सब सीना कुछ ठीक ठोक के नहीं है। कहेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को उन्होंने नेता माना है, उनके लड़का भी हम नेता मानेंगे, जो ओसामा जी भी नेता लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी जी को मानते हैं, ये तय है। अरे अब जैसे ओसामा साहब लालू तेजस्वी यादव को बड़े भाई मान रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनको छोटे भाई मान रहे हैं नहीं मान रहे, ये सवाल है अब। नहीं, तेजस्वी जी भी मान रहे हैं, छोटे तो भाई छोटा हैं। भाई की गिरफ्तारी हो गई, तेजस्वी जी अब वो छोटे भाई के माँ से मिलने नहीं जा कोर्ट रहे हैं। का मामला है, कोर्ट के अनुसार ही किया जाएगा ना। चलिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट न्याय हमेशा करता है और न्यायालय पर सारे लोगों का भरोसा होता है। चलिए तो ये पटना के जो आरजेडी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है और इनका कहना ये है कि आरजेडी परिवार, ये कह लीजिए लालू परिवार, ओसामा साहब और शहाबुद्दीन परिवार के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। शहाबुद्दीन साहब के लिए लालू प्रसाद यादव आजीवन नेता थे, नेता है और नेता ही रहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद शहाबुद्दीन साहब का ये सेंटेंस है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव है और हमेशा रहेंगे। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा काम था सवाल पूछना, वो सवाल जो सोशल मीडिया पर इस समय ओसामा की गिरफ्तारी के बाद से चर्चा चल रही है, जिस सवाल को बार बार उछाला जा रहा है कि तेजस्वी यादव मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। मेरा काम था जो खबर बताना, जो सवाल पूछना वो कर दिए। मैं राम सिकंदर लिया बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।